ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਰਾਹੇ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਖ ਚਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਖ ਚਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। कर अवगण पछोतावना। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 470 471 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कपड़ रूप सुहावना। इस आत्मा का शरीर रूपी कपड़ा, कपड़, रूप और साथ ही साथ सुंदर रूप, जिस पर प्राणी गर्व करता है। छड़ दुनिया अंदर जावना, अंत समय इस दुनिया में ही छोड़ के जाना है। कपड़ रूप सुहावना, छड़ छोड़कर कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। परंतु मंदा चंगा अपना, परंतु अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना होगा। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। स्वयं जो मंदे चंगे कर्म किए हैं इस जगत में रहते हुए, आपे ही कीता, जो अपने किए हुए मंदे चंगे कर्म हैं उनका फल पाना होता है, उनका फल पाना है। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, और मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना, अपना किया हुआ ही आगे पाना है। हुकुम किए मन भावंदे, राहे भीड़े अग्गे जावना। हुकुम किए मन भावंदे। मनुष्य जीवन में अपनी मन मर्जियाँ चलाई, अपने रुतबे का फ़ायदा उठाया, लोगों पर मन भाते हुक्म चलाए। हुक्म किए मन भावंदे। बिना सोचे विचारे कि कभी ये नहीं सोचा, बिना सोचे विचारे कभी ये नहीं सोचा कि मेरी हरकतों से, मेरे इन हुक्मों से दूसरों को कष्ट भी हो रहे हैं। मुझे तो केवल अपना सुख चाहिए, कोई मरे या जिए। हुक्म किए मन भावंदे। सारा जीवन अपनी मर्जियां चलाईं, अपना सुख देखा, अपने मातहतों पे ऐसे हुक्म चलाए, चाहे वो मरें या जिएं, चाहे उन्हें कितने कष्ट हों, लेकिन मेरा सुख बरकरार रहना चाहिए। हुक्म किए मन भावंदे, राहे भीड़े अग्गे जावना। आगे राह भीड़े, अग्गे जावना, आगे भीड़े रास्ते से जाना पड़ेगा, तंग रास्ते से जाना पड़ेगा, मुश्किल और कष्टदायी रास्तों से गुजरना होगा। मृत्यु उपरांत अपने किए कुकर्मों अपराधों की एवज में कष्ट भोगने होंगे।
हुकुम किए मन भावंदे, राहे भीड़े अग्गे जावना। नंगा दो जख चालिया, तां दिसै खरा डरावना। नंगा ऐसे प्राणी को जमपुरी में नंगा किया जाता है, अर्थात उसके द्वारा किए पाप कर्मों का लेखा उसके सामने रख दिया जाता है। नंगा दोजख चालिया, और दोजख में, नरक में धकेल दिया जाता है। इस जगत में अच्छा रुतबा था, मन भावंदे हुक्म चलाता था, चापलूसों से ही वास्ता पड़ता था, जो सदा तारीफ ही करते रहते थे। कुकर्मों, जुल्म और पापों को गिनाने वाले तो आज जमपुरी में मिले हैं। इन पापों को देखकर, अपने इस भयंकर जालिम व्यक्तित्व का सच देखकर जीवात्मा डर जाता है कि अब कैसे कैसे कष्ट झेलने होंगे। नंगा दो जख चालिया, ता दिस से खरा डरावना। आगे की सोचकर कि ये कर्म तो मैंने ये किए हैं, अब मुझे कैसे कैसे कष्ट मिलेंगे, खरा डरावना, बहुत डर जाता है। कर अवगण पछतावना। कर अवगण, अवगुण करके, बुरे कर्म करके अंत में पछताना ही पड़ता है। कर अवगण पछतावना। नंगा दो जग चालिया, ता दिस से खरा डरावना। कर अवगण पछतावना, कप्पड़ रूप सुहावना। छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भावंदे, मैंने खुद ही मंद कर्म किए थे और खुद ही झेलने पड़ेंगे। उनके कष्ट जो हैं मुझे खुद ही, उनका रिजल्ट मुझे खुद ही झेलना पड़ेगा। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भावंदे, राहे भीड़े अग्गे जावना। राहे भीड़े अग्गे जावना। नंगा दो जग चालिया, ता दिस से खरा डरावना। नंगा दो जग चालिया, ता दिस से खरा डरावना। कर अवगण पछतावना। कर अवगण पछतावना। श्लोक महला पहला। दया कपाह, संतोख सूत, जत गंढी सतवट। इहो जनेऊ जी का, हई तपांडे घत। ना इहो टुटे ना मल लगे, ना इहो जले न जाए। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अड़ाया, बह चौके पाया। सिखा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओ मुआ ओ झड़ पया, वे तग्गा गया। गुरु नानक देव जी के पिता कालू मेहता जी ने पंडित जी को बुलाया बालक नानक के जनेऊ संस्कार हेतु। जब पंडित जी आए तो पंडित जी को संबोधित करते हुए गुरु नानक देव जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। दया कपाह, संतोख सूत, जत गंढी सतवट। इहो जनेऊ जी का, हई तपांडे घत। पंडित जी, क्या आपके पास ऐसा जनेऊ है जिसका कपास दया का हो,
सूत संतोष का हो, जिसकी गांठें संयम की हों और उसके ऊंचे आचरण के, सत के लपेटे हों। क्या आपके पास ऐसा जनेऊ है जिसका कपास दया का हो, सूत संतोष का हो, जिसकी गांठें संयम की हों और सत ऊंचे आचरण के जिसके लपेटे हों? ये जनेऊ, यदि ऐसा जनेऊ है और ये जनेऊ जो सदा आत्मा के काम आएगा, अगर यदि ऐसा जनेऊ है तो ये जनेऊ सदा आत्मा के काम आएगा। अगर आपके पास है तो मुझे पहना दो। दया कपाह, जिस जनेऊ का कपास दया का हो, संतोष सूत, सूत संतोष का हो, जत गंढी, जत संयम, संयम की गांठें हों, सत वट और सत ऊंचे आचरण के जिसके लपेटे हों। एह जनेऊ जी का, जी आत्मा, ये जनेऊ सदा आत्मा के काम आता है। अगर है तपांडे घात तो पंडित जी मेरे गले में डाल दो। ना एहो टुटे, ना मल लगे, ना एहो जले ना जाए। ये जो जिस जनेऊ की डिमांड मैं आपसे कर रहा हूँ पंडित जी, जो मैं चाह रहा हूँ मुझे आप जो जनेऊ पहनाओ, ये जो दया कपाह, संतोष सूत, जत गंडी सतवट, इहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घत। ये जनेऊ ना इहो टूटे, ना तो ये जनेऊ कभी टूटता है, ना मल लगे, ना ही ये कभी मैला होता है, ना इहो जले न जाए, इस जीवन में कभी जाए, कभी खोता नहीं है। और जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है तो ये जलता नहीं है, ये जीवात्मा के साथ जाता है। दया कपाह संतोष सूत जतकंडी सतवट वाला जनेऊ ना एहो टुटे, ना मल लगे, ना एहो जले न जाए, धन सो मानस नान का। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वो मनुष्य धन्य हैं, धन सो मानस, बड़े भाग्यों वाले हैं, धन्य है वो मनुष्य जो गल चले पाए, जो अपने गले में ऐसा जनेऊ पहनते हैं। दया कपाह संतोष सूत जत गंढी सतवट, एहो जनेऊ जी का हई तपांडे घत। ना एहो टुटे, ना मल लगे, ना एहो जले न जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अणाया, बह चौके पाया, सिक्खा कन चढ़ाइया, गुरु ब्राह्मण थिया। ये जो जनेऊ पंडित जी आप मुझे पहनने के लिए कह रहे हैं, चौकड़ मुल अणाया, आपने इसे मोल देकर मंगवाया है। अणाया मंगवाया है। चौकड़ 4 कौड़ियों का आपने 4 कौड़ियाँ दी हैं, मूल्य दिया है और तब ये आपके पास आया है, आपने मंगवाया। चौकड़ मुल अड़ाया, बह चौके पाया। और आप जब ये पहनाते हैं तो पवित्र जगह बैठकर पहना देते हैं। चौका ही सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आप जो ये जनेऊ पहनाते हैं मोल का मंगवाते हैं और पवित्र जगह बैठकर पहना देते हैं। सिक्खा कन
चढ़ाइया। और जिसे जनेऊ पहनाते हैं उसके कान में गायत्री मंत्र सुनाते हैं, सिक्खा, और उसको ये शिक्षा देते हैं कि इस गायत्री मंत्र का जाप नित्य करना है। और गुरु ब्राह्मण थिया, और ये बताते हैं कि आज से तुम्हारा गुरु ब्राह्मण है। गुरु ब्राह्मण थिया, ओ मुआ, ओ झड़ पया, वे तग्गा गया। अब ये जो जनेऊ आप पहनाते हैं, समय बीतने पर जिसे आपने पहनाया है ओ मुआ, वो मरता है। ओ झड़ पया, अब उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार में ये धागा, जनेऊ वाला धागा, जल के झड़ पड़ता है, गिर पड़ता है, राख हो जाता है, वे तग्गा गया। और जिसकी मृत्यु हुई है वो तो बिना धागे के ही चला गया। यदि दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट ये जनेऊ पहनाया होता तो ये दया, संतोष, संयम, ऊंचा आचरण ये तो उसके साथ जाते। वो बिना जनेऊ के ना जाता इस जगत से। श्लोक महला पहला। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट एहो जनेऊ जी का हई तपांडे घत ना एहो टुट्टे ना मल लगे ना एहो जले न जाए। जिसके पास दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट वाला जनेऊ जिसके पास है, ना एहो टुट्टे ना मल लगे, उसे कभी मंद आचरण रूपी मैल नहीं लगती, और ना ही अंतिम संस्कार में जलता है, ना कभी टूटता है, ना कभी खोता है, ये तो साथ ही जाता है। ना एहो टुट्टे ना मल लगे ना एहो जले न जाए। धन स्वमाण स्नान का जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया, सिक्खा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ झड़ पया वे तग्गा गया। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। हुकुम किए मन भामदे राहे भीड़े अग्गे जावना, नंगा दो जख चालिया ता दिस्से खरा डरावना, कर औगण पछोतावना, कर औगण पछोतावना। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट एहो जनेऊ जी का हई तपांडे घत, ना एहो टुट्टे ना मल लगे ना एहो जले न जाए। धन सुमाण स्नान का जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया, सिक्खा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ झड़ पया वे तग्गा गया। ये जनेऊ आप पहनाते हैं। चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया, सिक्खा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ झड़ पया। अंतिम संस्कार में ये जनेऊ जल गया, झड़ के गिर गया, राख हो गया, वे तग्गा गया। प्राणी तो बिना धागे के ही चला गया, बिना जनेऊ के ही चला गया। दया कपा संतोख वाला जनेऊ होता वही तो साथ चलता। ओ मुआ ओ सिक्खा कन चढ़ाइया, सिक्खा कन चढ़ाया, सिक्खा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ झड़ पया वे तग्गा गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।